नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी एक के बाद एक लिस्ट जारी कर रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट कुछ दिन पहले ही जारी की गई थी और अब दूसरी लिस्ट भी सामने आई है। पर दूसरी लिस्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि मनीष सिसोदिया की सीट को बदल दिया गया है। जी हां, मनीष सिसोदिया पहले पटपड़गंज से चुनाव हमेशा लड़ते आए हैं, लेकिन अब उनको जंगपुरा से चुनाव लड़ाया जाएगा। वहीं मनीष सिसोदिया जो पटपड़गंज से लड़ते थे, वहां पे अवध ओझा को टिकट दिया गया है। इसी के साथ राखी बिरला का भी सीट बदला गया है। आपको कुछ लिस्ट की जानकारी दे देते हैं। हालांकि 20 उम्मीदवारों की ये लिस्ट आई है, जिसके अनुसार हिमादीपुर सीट से राखी बिरला, जनकपुरी से प्रवीण कुमार, शाहदरा से पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी, गांधीनगर से नवीन चौधरी को उतारा गया है। हालांकि मौजूदा विधायक हाजी यूनुस का टिकट काट दिया गया है। मतलब कुछ मौजूदा विधायकों का टिकट भी काटा गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात, मनीष सिसोदिया की सीट को बदल दिया गया है। आज सुबह ही पीएससी की बैठक हुई थी। बैठक के बाद चेहरे और नामों को लेकर मंथन हुआ और मंथन के बाद अब ऑफिशियली आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सीटों उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। तमाम अपडेट आपको इस खबर से जुड़ी हुई बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, सेकंड लिस्ट भी सामने आ गई है। मनीष सिसोदिया की सीट को आखिरकार क्यों बदला गया? देखिए, मनीष सिसोदिया अभी जंगपुरा से भी चुनाव हारेंगे। जिस तरीके की स्थिति आम आदमी पार्टी में चल रही है, अरविंद केजरीवाल दो तरफा रणनीति बना रहा है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चरम पर है दिल्ली के अंदर। और अभी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ये दोनों टारगेट लिस्ट में हैं, क्योंकि दोनों शराब घोटाले में अंदर जा चुके हैं, बाहर हैं। मनीष सिसोदिया की स्थिति तो यह है कि जो बेल बॉन्ड साइन किया था इन्होंने, तो जमानत की शर्तों के अनुसार इनको हर सप्ताह थाने में जाना पड़ता है। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं कि नहीं भाई, अगर हर सप्ताह थाने में जाते हैं और अभी चुनाव आने वाला है और उस समय अगर प्रचार के दौरान मीडिया फुटेज ये आ गई कि देखिए अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया कैसे कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और उसके साथ मनीष सिसोदिया को हर सप्ताह थाने में जाके हाजिरी बनाना पड़ता है, ये भगोड़ा टाइप का व्यक्ति है। इस पर न तो अदालत को विश्वास है और न ही पुलिस को विश्वास है कि एक सप्ताह के अंदर मनीष सिसोदिया कहां गायब हो जाएंगे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने पर यह शर्त क्यों लगाई कि हर सप्ताह आपको हाजिरी देनी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में पुलिस के सर्विलांस में रहेंगे और फिर अगले सप्ताह में कहीं गायब ना हो जाए, इसके लिए पुलिस के पास जाना जरूरी है। ये बड़े क्रिमिनल्स जितने होते हैं, माफिया, जो मर्डर होता है, उन लोगों को यही कहा जाता है कि अगर आप अपने क्षेत्र को छोड़कर जा रहे हैं, यानी दिल्ली का है तो दिल्ली छोड़कर बाहर जा रहे हैं, या फिर बिहार है तो बिहार छोड़कर बाहर जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको सूचना देनी पड़ेगी। अब ये सारी समस्याएं इतनी है कि अरविंद केजरीवाल को लगने लगा कि अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है तो दो तरह से होगा। एक तो हमारी छवि खराब हुई है, मनीष सिसोदिया की छवि खराब हुई है, और इन दोनों की छवि जब खराब हुई है, हम जो कट्टर ईमानदारी का नाटक कर रहे थे, वो नाटक के ऊपर से पर्दा हट गया। तो ऐसे में ये अपने आप को चेंज कर नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल कुछ दिन के लिए आतिशी मरलेना को सीएम तो बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आगे के लिए कह दे कि नहीं नहीं, अब केजरीवाल तब तक सीएम नहीं बनेंगे जब तक कि आरोप मुक्त नहीं हो जाते, क्योंकि आरोप मुक्त तो होना नहीं है। अभी ट्रायल शुरू होने वाला है। इसके लिए मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ये दोनों सुप्रीम कोर्ट गए थे कि अभी जिस तरीके से कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया है लोअर कोर्ट ने चार्जशीट के ऊपर, अब आगे अगले महीने में इस पर सुनवाई होगी। तो सुनवाई होगी तो गवाह गुजरेंगे, और उस समय अगर गवाह गुजर गए और हर रोज मीडिया में खबरें आई कि देखो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और सबूत ईडी को मिला था, सीबीआई को यह सबूत मिला था, इन्होंने किसके साथ मीटिंग की थी, किसको पैसे बांटे थे, किसको दिए थे और किससे पैसे लिए थे, ये सारी जानकारी अगर 15 दिन तक ट्रायल में हर रोज मीडिया के सामने आएगी तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरे स्तर पर, ग्राउंड के लेवल पर इन लोगों ने सोचा कि दो तरह के काम कर सकते हैं। एक तो विधायकों को टिकट काट सकते हैं, और दूसरा जो इनके नजदीकी लोग हैं जिसका टिकट काटने पर इनको खतरा महसूस हो रहा है, जैसे मनीष सिसोदिया की बात है, जैसे राखी बिरला की बात है। राखी बिरला का भी मंगोलपुरी से जीतना असंभव है, लेकिन
जो मंगोलपुरी के लोग हैं बार बार कहते हैं राखी बिरला जब से एमएलए बनी है घर से बाहर नहीं निकलती है। जब विधायक आपके द्वार का कैंपेन चलाया गया तो इसने टेंट तंबू लगा दिए अपने घर के पास। आपके द्वार नहीं जाएंगे, विधायक के द्वार आप आओ, इसके लिए हम व्यवस्था करके रखे हैं, सिंहासन बना देंगे, टेंट तंबू लगा देंगे, वहां पर जनता आए, फरियाद लेकर आए और ये राजशाही अंदाज में बैठकर उसका समाधान करेंगे। एक संदेश तो ये भी जाएगा, जिस तरह से टिकट काटा गया है या सीट बदली गई है, मतलब केजरीवाल को खुद भरोसा नहीं है इस बार के चुनाव में, कहीं ना कहीं वो भी तो डरे हुए हैं। बिल्कुल डरे हुए हैं। जैसे मनीष सिसोदिया की बात है, मनीष सिसोदिया 2013, 2015, 2020 ये 3 चुनाव लगातार पटपड़गंज से जीतते रहे और सबसे पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो मार्जिन 20,000 से ज्यादा वोटों की थी, लेकिन धीरे धीरे घटी और 2020 के चुनाव में मनीष सिसोदिया किसी तरीके से जीत पाए, केवल 3100 वोटों से। अब ये तो पता है कि पिछली बार जब पटपड़गंज में मनीष सिसोदिया केवल 3100 वोटों से जीते तो इस बार तो उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं गंभीर हैं और इस बीच जो जेल में रहे, अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क भी नहीं रहा, सफाई देने के लिए नहीं जा पाए। क्या अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जब जेल से बाहर आए जमानत पर और मनीष सिसोदिया को जब पद यात्रा करने के लिए एक प्लान बनाया गया तो उस पद यात्रा में उन्हें सबसे पहले कहां से शुरू करना चाहिए था? अपने विधानसभा क्षेत्र से, पटपड़गंज से, लेकिन इन्होंने चुना कहां? सौरभ भारद्वाज का क्षेत्र। क्यों? क्योंकि सौरभ भारद्वाज लगातार एक्टिव है और सौरभ भारद्वाज एक्टिव है तो कम से कम उसके क्षेत्र में 1500 लोग तो जुट जाएंगे। मनीष सिसोदिया इनएक्टिव है तो पटपड़गंज से अगर ये प्रचार शुरू करते, पदयात्रा शुरू करते तो हो सकता था कि 150 लोग मिले और यह भी हो सकता था कि अभी पदयात्रा के दौरान जिस तरह अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है, जा रहे हैं पदयात्रा करने के लिए और चेहरे पर स्याही फूट जाती है। अरविंद केजरीवाल जाते हैं पदयात्रा करने के लिए, कोई झापड़ मारने के लिए तैयार रहता है, कहीं स्लोगन इनके खिलाफ जाता है, कहीं मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। तो ऐसी स्थिति मनीष सिसोदिया के अपने क्षेत्र में ना हो जाए इसलिए वहां से दूर किया गया और पद यात्रा की शुरुआत भी ग्रेटर कैलाश से की गई। तो जीके के क्षेत्र से इनको शुरुआत करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसलिए उस समय से लग रहा था कि पटपड़गंज से तो मनीष सिसोदिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में संन्यास यानी पॉलिटिकल संन्यास लेने की बात चल रही है, तो जैसे रामनिवास गोयल ने तो कहा कि हम बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन दिलीप पांडे ने क्या कहा? दिलीप पांडे ने कोई ऐसी बातें नहीं की, ये यंग लीडर है और इस चुनाव में भी बाद में लाया गया था। 2015 और 2013 के चुनाव में ये लोग नहीं आए थे, जो अरविंद केजरीवाल के नजदीकी लोग थे, जिसमें से संगठन में काम करने वाला लोग था, जिसको ग्राउंड पर कोई पहचानता नहीं था, उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया। जैसे दिलीप पांडे है, जैसे राघव चड्ढा था, जैसे दुर्गेश पाठक है। राघव चड्ढा को उपचुनाव राजेंद्र नगर से चुनाव जीतने के बाद 2020 में उतारा गया और फिर राज्यसभा भेजा गया तो उसी सीट पर उपचुनाव में दुर्गेश पाठक को लाया गया। इसी तरह तिमारपुर में लाया गया दिलीप पांडे को। दिलीप पांडे जो ऑफिस में क्लर्कियल काम किया करता था लेकिन अरविंद केजरीवाल का नजदीकी व्यक्ति है। अब तिमारपुर से जैसे ही दिलीप पांडे का टिकट कटा, तिमारपुर की पूरी टीम दिलीप पांडे के समर्थन में आ गई है। टीम मतलब जो दिलीप पांडे से जुड़ा हुआ है और उन लोगों ने इस्तीफा दिया तो दिलीप पांडे को सामने आना पड़ा और बोलना पड़ रहा है कि देखो भाई, हमारी केजरीवाल से कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद से चुनाव न लड़ने का फैसला किए। खुद से तो नहीं हुआ क्योंकि आम आदमी पार्टी में जो चल रहा है उससे लोग ये कोई पता है कि यहां टिकट कटेगा। अरविंद केजरीवाल अपने सर पर कोई बोझ लेना नहीं चाहता, वो चाहता है कि टिकट बदल दें, टिकट काट दें, तो ऐसे लोगों को लगेगा कि जो ग्राउंड में काम करने वाला एमएलए है उसके कारण काम नहीं हुआ है और केजरीवाल के सर से वो बोझ खत्म हो जाएगा, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कमजोर हो जाएगा। इसलिए अब मनीष सिसोदिया की जब बात हो रही थी तो इसके सामने भी ये प्रस्ताव था कि आप भी कोई ना कोई बहाना बनाओ और संन्यास लेने की बात करो, जैसे कि अभी एक्टिव नहीं रहेंगे, अभी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि अभी हमारे खिलाफ ऐसा चल रहा है, हमारी पत्नी बीमार है और जो बहाना जमानत के लिए दे रहे थे उस आधार पर हम अभी इतने व्यस्त हैं अपनी फैमिली प्रॉब्लम में कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते। ये विकल्प दिया गया था। लेकिन दूसरे जो अरविंद केजरीवाल का गुट है, जिसमें अतिशी भी शामिल है, जिसमें दिलीप पांडे भी शामिल है, तो ये लोगों ने कहा कि अगर
सिसोदिया को टिकट नहीं देंगे तो पहले ही निगेटिव परसेप्शन बन जाएगा कि देखो अब बड़े बड़े नेता चुनाव छोड़कर भाग रहे हैं। गोयल तो पहले चुनाव छोड़कर भाग गए थे, दिलीप पांडे को नहीं दिया जा रहा था, तो अब सिसोदिया को भी नहीं देंगे। तो स्थितियां हमारे वर्कर्स के बीच, जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो दूसरा विकल्प ये देखा गया कि नहीं, एक सुरक्षित सीट देखो जहां से पिछली बार जीत का मार्जिन ठीक रहा है और इस बार हम वहां जीत सकते हैं। तो मनीष सिसोदिया के लिए सीट फिक्स की गई कि पटपड़गंज से नहीं, किसी और जगह से दिया जाएगा। अब अवध ओझा जो कि नया नया आया है, जिसके ऊपर ऐसे ही कंट्रोवर्सी इतनी चल रही है और ये विवादित ही रहा है। अवध ओझा कोई ऐसा नहीं है कि यूपीएससी कोचिंग में बड़ा एजुकेटर रहा, बल्कि ये छोटे छोटे वीडियो बना के अपने आप को ऐसे साबित करने की कोशिश किया कि पूरा सिस्टम नकारा है, नकम्मा है। केजरीवाल के खिलाफ भी ये ऐसा ही बोलता था जब उस समय पॉपुलैरिटी इसकी कम थी, पॉपुलर बनना चाहिए था, तो उस समय इसने सारे नेताओं को, सारे पॉलिटिशियन को टारगेट किया। लेकिन अब जब केजरीवाल के खेमे में आया तो पटपड़गंज में देखा जा रहा है, देखो ये कुछ लोग जो हैं वहां पर पूर्वांचल के रहते हैं, कुछ जो क्षेत्र है वहां पर उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं जो बिहार यूपी के क्षेत्रों से आकर बसे हैं, जे कॉलोनियां भी है। तो वहां पर एक पूर्वांचल का लीडर को लाया जाए और मनीष सिसोदिया के बदले उसे खड़ा किया जाए। ये जो पूरा मैनेजमेंट है अरविंद केजरीवाल का इस बार का, ये दिखाता है कि कितना डरा हुआ और पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया है कि हम अब इस बार चुनाव नहीं जीत सकते। एन केन प्रकारेन किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करो और इस मैनेज करने की कोशिश में ये बैकफायर तो हो रहा है। अभी जो मीटिंग हुई, मीटिंग में विवाद चला इस बात को लेकर कि भाई आप क्लियर क्यों नहीं करते हो। जैसे पहले आप सारी लिस्ट जारी कर देते थे, शुरुआती दौर में 2-3 महीना पहले हमें प्रिपरेशन की तैयारी मिलती थी, इस बार क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये बात कही गई जो अरविंद केजरीवाल चाहता था कि अभी एक एक करके लिस्ट बनाएंगे और जिन विधायकों का टिकट काटा जाना है, अगर एक बार लिस्ट तैयार करेंगे और 30 से 35 विधायकों का टिकट काट देंगे तो अभी वो निगेटिव प्रचार करने लगेगा और निगेटिव वोटिंग को रोकने के लिए लास्ट समय का इंतजार किया जाना चाहिए। जिन जगहों पर लग रहा है विधायक नाराज हैं, विद्रोही हो जाएंगे, उन जगहों पर लास्ट मोमेंट में टिकट हम लिस्ट जारी करेंगे ताकि किसी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ विद्रोह जो पार्टी में चल रहा है उसको रोका जा सके। मतलब मीटिंग में तो हंगामा हुआ ही और साथ ही अभी एक के बाद एक कई नेता ऐसे आम आदमी पार्टी के हैं जो इस कारण से अपने क्षेत्र में प्रचार नहीं कर रहे क्योंकि उनको लगता है कि टिकट कट सकता है। कुछ ऐसे हैं जो कि अलग अलग विकल्प तलाश रहे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। इस बार केजरीवाल के हाथों से दिल्ली फिसलती दिख रही है। सर अपडेट के लिए तो आज सुबह अरविंद केजरीवाल के आवास में ही पीएससी की बैठक हुई थी, विधायकों को लेकर मंथन किया गया। उसके बाद जो सेकंड लिस्ट है वो सामने आई है जिसमें 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल फूक फूक कर कदम रख रहे हैं उससे साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो खुद भी जानते हैं कि पार्टी के अंदर जबरदस्त विद्रोह है। और जो खबर सामने आ रही है कि पार्टी में चुनाव से पहले तो बड़ा विद्रोह होगा ही, लेकिन जिस तरह से आज जो लिस्ट सामने आई है, कुछ टिकट काटा गया है विधायकों का, उसको लेकर भी पार्टी के अंदर बवाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर यही है कि आम आदमी पार्टी की आज सेकंड लिस्ट दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आई, 20 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान। और सबसे बड़ी बात, मनीष सिसोदिया की सीट को बदलकर उनकी जगह अवध ओझा को टिकट दिया गया है और इस बार मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।